दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, एक लेटर देखा होगा आप लोगों ने, वैशाली जिला का लेटर है। जहां उसमें लेटर में है कि नियोजित शिक्षक नहीं रहेंगे प्रभार में। समझ गए कि नियोजित शिक्षक प्रभार में नहीं रहेंगे। ये लेटर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार के सभी विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ प्रधान शिक्षक की नियुक्ति होने के बाद में और वो अभी दूसरी जगह डेप्यूटेशन में है, तो वहाँ पर नियोजित शिक्षक ही ऑलरेडी हैं। तो नियोजित शिक्षक प्रभार में नहीं रहेंगे। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एक भी विशिष्ट शिक्षक है ही नहीं है, बीपीएससी का कोई शिक्षक नहीं है, तो आखिर नियोजित शिक्षक प्रभार में क्यों नहीं रहेंगे? ये तो आश्चर्य की बात है। वैशाली जिला से एक लेटर है जिसको हम थोड़ा अवलोकन हम कर लेते हैं। तो उसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें साफ कहा गया है इसमें कि निरीक्षण के क्रम में ऐसा पाया गया है कि अभी तक बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो नियोजित शिक्षकों के प्रभार में चल रहा है, यानी कि नियोजित शिक्षक ही अभी वहाँ के प्रभारी हैं और जिससे कि काफ़ी कठिनाई हो रही है छुट्टी लेने में। दोस्तों, छुट्टी तो एक ऐप है ना, ई शिक्षा कोष का, उसी पर छुट्टी हो रही है। तो यहाँ पर लिखता है कि HRMA से ही छुट्टी होगी, तो कब होगी? अभी तो बिल्कुल ई शिक्षा कोष से हो रहा है, तो प्रभार में नहीं कैसे रहेंगे? ये लेटर जो है ना बेबुनियाद है। दोस्तों, ये लेटर बिल्कुल बेबुनियाद है और अभी सीनियर कौन और जूनियर कौन, ये तो अभी फैसला ही नहीं हो पाया है। तो वह यहाँ पर लेटर को ही देखते हैं कि ये लेटर के हिसाब से कि विशिष्ट, अगर वहाँ पर विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक को दीजिए, बीपीएससी वाले टीचर को दीजिए, नियोजित शिक्षक को प्रभार में मत दीजिए। तो पहले ये तो तय हो जाए कि वहाँ पर विशिष्ट शिक्षक हैं, बीपीएससी टीचर भी हैं, तो किनको दिया जाए? सीनियर कौन है? विशिष्ट शिक्षक सीनियर हैं कि बीपीएससी वाले शिक्षक हैं सीनियर हैं या नियोजित शिक्षक हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में अगर विशिष्ट शिक्षक हैं और बीपीएससी वाले शिक्षक हैं तो नियोजित शिक्षक ही सबसे सीनियर हैं वहाँ अभी के वर्तमान में। बाद में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। अभी तक तो 9 सदस्यीय जो कमेटी बनी है वो तो निर्णय ही नहीं दे पाई है, कि निर्णय में क्या होगा, सीनियर कौन होगा, जूनियर कौन होगा, सेवा निरंतरता मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को या नहीं मिलेगा, और बीपीएससी वाले की अटेंडेंस आगे बन रहेगी रजिस्टर में या विशिष्ट शिक्षकों की अटेंडेंस रहेगी आगे रजिस्टर में, ये तो क्लियर ही नहीं है। तो कमेटी ही नहीं क्लियर कर पाई है, तो वहाँ से लेटर निकला है जो बिल्कुल निराधार है। और जबकि बहुत सारे जगह से आपने देखा होगा, आप पाया होगा कि साफ लिखा हुआ है कि अभी फिलहाल नियोजित शिक्षक ही सबसे ज़्यादा सीनियर हैं विद्यालय में, इसलिए नियोजित शिक्षक प्रभार में बने रहेंगे। हाँ, जहाँ प्रधान शिक्षक गए हैं वहाँ प्रधान शिक्षक रहेंगे, ये बात सत्य है। लेकिन अगर प्रधान शिक्षक नहीं है और विद्यालय में कोई नहीं है, तो या बीपीएससी वाले शिक्षक है तो नियोजित शिक्षक हैं वहाँ सीनियर, या विशिष्ट शिक्षक हैं और वहाँ पर नियोजित शिक्षक तो नियोजित शिक्षक रहेंगे। तो ये ज़रा सा लेटर को देख लेते हैं और HRMS के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। उसमें में कहा हुआ, पहले थोड़ा सा लेटर को देख लिया जाए, तब थोड़ा और भी ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये लेटर कहता क्या है। देखिए, कहता है कि ये लेटर है, देखिए, अब किसी भी विद्यालय में नियोजित शिक्षक विद्यालय प्रभार में नहीं रहेंगे क्योंकि HRMS से अवकाश स्वीकृत होगा और नियोजित शिक्षक इस प्रक्रिया में अक्षम माने गए हैं। ये वैशाली जिला का है। देखिए उसमें क्या है, कई पॉइंट है निरीक्षण के क्रम में पाया गया है, लेकिन मेन एक बात है सो बताते हैं। निरीक्षण के क्रम में कुछ ऐसे विद्यालय पाए गए हैं जिसमें अभी भी नियोजित शिक्षक विद्यालय प्रभार में हैं, है ना। विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों का अवकाश HRMS के माध्यम से संधारित किया जाना है। युक्त आलोक में वैसे नियोजित शिक्षक जो वर्तमान में विद्यालय के प्रभार में हैं को निर्देशित दिया जाता है कि 24 घंटा के अंदर विद्यालय के नियमित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक पदस्थापित नहीं रहने की स्थिति में विद्यालय या अध्यापक यानी कि बीपीएससी को संपूर्ण प्रभार या वित्तीय प्रभार देना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखंड पदाधिकारियों को सुनिश्चित किया जाता है कि अविलंब जो है इस पर कदम उठाए ताकि सभी प्राथमिक विद्यालय जो है वहाँ पर जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको प्रभार सौंपा जाए, है ना। ये है वैशाली जिला का ये लेटर है और ये ऐसा
कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली। अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि आखिर HRMS का क्या लोचा है। थोड़ा आपको जान लेना चाहिए कि HRMS है क्या। एक संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ कि अभी फिलहाल HRMS के माध्यम से कहीं छुट्टी नहीं चढ़ता है। देखिए HRMS क्या है। HRMS का माने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली है। यह सरकार द्वारा लागू की गई डिजिटल व्यवस्था है जिसके जरिए कर्मचारियों की सेवा से जुड़ी हुई पूरी जानकारी जैसे नियुक्ति, वेतन, प्रमोशन, अवकाश, ट्रांसफ़र, पेंशन ऑनलाइन इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। आइए इसे विस्तार से थोड़ा समझ लेते हैं कि HRMS एक ऑनलाइन पोर्टल या सॉफ्टवेयर है, जो भी कह लीजिए। यहाँ किसी भी सरकारी कर्मचारी या शिक्षक की पूरी सेवा संबंधी जानकारी डिजिटल स्टोर या में मैनेज किया जाता है। यह सिस्टम बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था द्वारा एकीकृत मानव संसाधन प्रणाली के रूप में लागू किया गया। इसमें क्या है तो शिक्षक का नाम, पता, नियुक्ति की तिथि, सारा कुछ है। नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज है। इसमें पदस्थापन, ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड है। वेतन और वेतनमान की जानकारी है। प्रमोशन और सेवा अवधि है। अवकाश है। सेवा निरंतरता और पेंशन से जुड़ी हुई बातें जो है ना, इसमें रहता है। इसमें थोड़ा सा नीचे चलते हैं। सेवा की पारदर्शिता, वेतन प्रक्रिया आसान, ट्रांसफ़र और प्रमोशन में मदद, पेंशन और सर्विस हिस्ट्री ऑटो अपडेट हो जाता है। दस्तावेज की सुरक्षा यानी कि अगर आपका खो जाता है सर्विस बुक तो आपको कोई डर नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जो छुट्टी होती है वो HRMS के माध्यम से नहीं होती है। अभी जो छुट्टी होती है वो होता है इस शिक्षा कोष के माध्यम से। आप लोग भी ले रहे होंगे, सब कोई, पूरा बिहार ले रहा है, समझ गए। तो ये जो लेटर है ऑथेंटिक नहीं है, इसको नहीं माना जाएगा, आप देख लीजिएगा। और बाकी और ज़िले में है, ऐसा अभी कहीं नहीं है। और ज़िले में आपने देखा होगा कि साफ लिखा कि अभी नियोजित शिक्षक जो हैं वही प्रभार में रहेंगे। जहाँ पर प्रधान शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है वहाँ नियोजित शिक्षक ही प्रभार में रहेंगे। और नियोजित शिक्षक ही सबसे सीनियर शिक्षक हैं आज के डेट में और आज तक। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और आप सबसे सीनियर विद्यालय में आप ही हैं, क्योंकि सेवा निरंतरता तो अभी लागू ही नहीं हुआ है, तो ये सब बात उठ ही नहीं सकती है। धन्यवाद। जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। मैं ये नहीं कहा कि मैंने ये लेटर है तो ऐसा आया है तो अब नहीं रहेंगे विद्यालय प्रभार में, नहीं। ये अभी लेटर को इसको मत मानिए। बहुत सा ऐसा लेटर निकलता है जो अंधाधुंध निकलता है, जानकारी के अभाव में निकलता है ना। इसलिए इसको मैं नहीं मानता हूँ अभी। और बहुत सा और जगह का आपने लेटर देखा होगा, अवलोकन किया होगा, जहाँ पर अभी भी विद्यालय में प्रभार में जो है ना वो नियोजित शिक्षक हैं। हाँ, जहाँ लगभग 1000 ऐसे विद्यालय हैं पूरे बिहार में जहाँ पर प्रधान शिक्षक गए ही नहीं है, वहाँ पर ऑलरेडी प्रभार में नियोजित शिक्षक हैं। तो नियोजित शिक्षक हैं वहाँ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, जहाँ नियोजित शिक्षक नहीं है, टोटल का टोटल हो गया विशिष्ट शिक्षक, तो BPSC वाले बनेंगे कि अभिशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तब यहाँ पर नियम है ना कि वहाँ पर फिर बनेंगे। सेवा जो है नियोजित विशिष्ट शिक्षक से पहले जो योगदान अगर किए हैं BPSC TRE1 में तो TRE1 वाले करेंगे, ना कि विशिष्ट शिक्षक करेंगे। अगर सिर्फ विशिष्ट शिक्षक ही हैं सब कोई वहाँ, तब तो विशिष्ट शिक्षक ही करेंगे। अगर नियोजित शिक्षक है और विशिष्ट शिक्षक है तो नियोजित शिक्षक रहेंगे प्रभार में। धन्यवाद।